आज हम इक्विटी शेयर्स का मीनिंग और उसके फीचर्स स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, जब एक कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसके पास कितने ऑप्शंस है? सिर्फ दो। पहला कौन सा शेयर इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर्स। दूसरा कौन सा? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के वीडियो मैंने अलग से बनाया, उसमें दो वीडियो बनेगा, एक फीचर्स का और एक टाइप्स का। अभी हम देख रहे हैं इक्विटी शेयर्स। नाउ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में शेयर मार्केट में हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, लेकिन तुम इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स। पहला कंसेप्ट समझ में आया? नाउ कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन बड़ा अजीब लगेगा आपको। अभी एक कंपनी कितने प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है? इक्विटी और प्रेफरेंस। अच्छा, कंपनीज एक्ट में डिफाइन कैसे किया है? इक्विटी शेयर्स वो है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। थोड़ा कॉमेडी लगेगा सुनने को कि दो प्रकार के शेयर्स है, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर। लेकिन आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर पर होता क्या है? अब इक्विटी शेयर क्या होता है कि जब एक कंपनी, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे 1 लाख रुपया इक्विटी शेयर्स का दिया। सो शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का, आपने मुझे 1 लाख रुपए का पैसा दिया, ठीक है। नाउ पहला मीनिंग निकलता है कि इक्विटी शेयर पे मैंने 10% आपको डिविडेंड दिया, कितना होगा? 10,000। ये डिविडेंड आपको आखिर में मिलना है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा और आपको आखिर में मिलना है। दूसरा, जब कंपनी बंद हो जाएगी, लेट अस टेक प्रेफरेंस शेयर्स का भी 1 लाख रुपया है। सो कंपनी बंद पड़ गई, 1.5 लाख रुपया मिला, तो 1.5 लाख रुपए में से पहले किसको दिया जाएगा? 1 लाख प्रेफरेंस को। जो बचेगा 50,000 वो इक्विटी को जाएगा। इसका मतलब 50,000 डूबेगा इक्विटी का। सो इक्विटी शेयर वो है जो प्रेफरेंस नहीं। इसके दो मीनिंग निकलते हैं कि डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को पहले दिया जाएगा, बचेगा, उसके बाद इक्विटी को जाएगा। जब कंपनी बंद हो जाएगी, सपोजिटली 1 लाख प्रेफरेंस ने दिया है, 1 लाख इक्विटी ने दिया है, संपत्ति बेच के 1.5 लाख आया, तो आधा आधा नहीं होगा। 1.5 लाख में से 1 लाख प्रेफरेंस को दिया जाएगा, जो बचा 50,000 वो इक्विटी को जाएगा, बाकी 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर का डूब गया। सो इक्विटी शेयर वो है जो प्रेफरेंस नहीं, क्योंकि डिविडेंड लास्ट में मिलता है, रिपेमेंट लास्ट में मिलता है। लास्ट मतलब आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। लॉजिक समझ में आया? ना इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक ये इधर आ ही रहा है। नाउ परमानेंट कैपिटल, लेट अस टेक वन एग्जांपल। आज से 2 साल पहले सुला ने मार्केट से कितना पैसा उठाया था? 960 करोड़। सुला को कितना मिला था? 960 करोड़। अभी ये जो 960 करोड़ है सुला का, ठीक है, वो कंपनी को मिला। किसको मिला? सुला इज अ वाइन मेकिंग, इंडिया की नंबर 1 वाइन मेकर है। पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, फिर पब्लिक लिमिटेड हुई, अब उसके शेयर बाजार में मिलते हैं। उनको 960 करोड़ के शेयर्स मिल गए। अब इक्विटी शेयर्स आर इनरिडीमेबल। अब सुला ये 960 करोड़ आपको लौटाएगी नहीं। परमानेंट कैपिटल मतलब जो अमाउंट रिसीव्ड है सुला को, वो अपने पास रखेगी। लेकिन आप बोलोगे मैंने सुला के 100 शेयर्स खरीदे थे, अब मुझे शेयर होल्डर नहीं रहना है, तो आप शेयर बाजार में जाकर बेचो, आप सुला से मत मांगो। आपका शेयर बाजार में तुरंत बिक जाएगा, कोई खरीदार होगा, आप बेचने वाले हो। बट मैं सुला हूं, आपने मुझे 960 करोड़ दिए, उससे मैंने जमीन और मशीन सब खरीदा, ठीक है, काम शुरू किया। अब आप जैसे हजारों लोग ने मुझे पैसा दिया, अब आपको नहीं रहना है सुला का शेयर होल्डर, तो आप शेयर बाजार में जाकर बेचो। मैं सुला के तौर पर आपको वापस पैसा नहीं दूंगा। क्या लॉजिक समझ में आया आपको? परमानेंट कैपिटल हो जाता है। हाँ, लौटाऊंगा एक्चुअल दो केस है जब मैं लौटा सकता हूं। पहला, जब कंपनी बंद हो जाए, इसका मतलब बंद हो जाए तो संपत्ति बेच के कर्जा लौटा दिया, प्रेफरेंस शेयर को दिया, और लास्ट में किसको लौटाया जाता है? इक्विटी को। और एक और है बायबैक ऑफ कैपिटल। व्हाट इज बायबैक? सुला ने सपोजिटली 960 करोड़ रुपए जमा किया, अब उसके पास बहुत प्रॉफिट है, तो वो सोचती है शेयर कैपिटल को कम कर दे, 960 का 500 करोड़ कर दे,
तो वो 460 करोड़ का पैसा लौटा देगी। कंपनी बंद नहीं हुई है लेकिन पैसा लौटाया है। फर्क समझा? वाइंडिंग अप में पूरा 960 करोड़ लौटाना पड़ेगा, लेकिन इसको बायबैक बोलते हैं। कंपनी बंद नहीं हुई है, बहुत प्रॉफिट है, और बीच में कंपनी बोल रही है तुम पैसा वापस लो। सो ये परमानेंट कैपिटल था। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया इक्विटी का, ठीक है। अब यही पैसा आपने बैंक में जमा किया होता तो बैंक ने आपको क्या दिया होता? इंटरेस्ट। मैं आपको क्या दूंगा? डिविडेंड। सपोजिटली मैं आपको 20% डिविडेंड देता हूँ, कितना होगा? 20,000। बट अगले साल मेरा प्रॉफिट कम हुआ तो हो सकता है मैं अगले साल आपको 15,000 दूँ। सो इक्विटी शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर का फिक्स रहता है, हर साल 10%, मतलब 10,000 हर साल कांस्टेंट। इक्विटी शेयर का 0 भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सो रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड करता है प्रॉफिट में। यदि ज्यादा प्रॉफिट है तो डिविडेंड आपको ज्यादा मिलेगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो हो सकता है आपको डिविडेंड कम मिले। मतलब हर साल आपका डिविडेंड बदलते रहेगा। अब जब आपने पैसा दिया है किसको? सुला को। मैं सुला कंपनी हूं, तो मैंने आपको शेयर्स अलॉट किए, आप शेयर होल्डर बन गए, तो आपको कुछ राइट्स मिलते हैं एज अ शेयर होल्डर। पहला, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, वोट कर सकते हो, ठीक है। आपको, आपके पास 100 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है तो आप 100 वोट कर सकते हैं। तो हर शेयर होल्डर को उसके पास जितने शेयर्स है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक आदमी को 1 वोट मिलता है, कंपनी में ऐसा नहीं है। आपके पास 100 शेयर है तो आपको कितना वोट मिलेगा? 100 वोट्स। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। अब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो आपको क्या देगी? रिटर्न्स में डिविडेंड देगी। जैसे कि सुला, आपने 1 लाख रुपए दिया सुला को, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सुला ने कमाया 50,000, उसमें से आपको कितना दिया? 20,000। मतलब प्रॉफिट में से आपको कितना मिला? 20,000। आप कंपनी में जाकर जो स्टैट्यूटरी बुक्स है, जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ एनुअल चार्जेस, ये हेड ऑफिस में रहते हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपलसरी बुक्स है, ये आप जाकर कभी भी देख सकते हो। और आपको शेयर होल्डर नहीं रहना है तो आप शेयर्स बेच दो। आप कहाँ पे बेचेंगे? शेयर मार्केट में। किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू। तो कोई भी शेयर होल्डर जब चाहे अपने शेयर्स को बेच सकता है। नो प्रेफरेंशियल राइट्स। अभी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है 2 प्रकार से। लेट अस टेक वन एग्जांपल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्विटी शेयर्स। आप लोग दोनों ने मुझे 1-1 लाख रुपए दिए। नाउ व्हाट हैपन्स, जब कंपनी ने 50,000 का प्रॉफिट किया तो पहले 10% इसका रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी का फ्लक्चुएटिंग रहता है, तो 10% कितना हुआ? 10,000। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले 10,000 डिविडेंड दिया जाएगा, फिर प्रॉफिट बचा 50 माइनस 10,000, 40,000, उसमें से ही इक्विटी को दिया जाएगा। इसका मतलब प्रेफरेंशियल राइट्स डिविडेंड पहले किसको जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स को जाता है। और कंपनी बंद पड़ जाए तो पहले पैसा किसको लौटाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स को। आखिरी में किसको लौटाया जाएगा? इक्विटी को। उसके बाद कंट्रोलिंग पावर। अभी लेट अस टेक वन एग्जांपल। तुम कंट्रोल कैसे रख सकते हो कंपनी में? 100 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है, तुम्हारे पास 51 शेयर्स है, तुम क्या करोगे? हर बार डायरेक्टर्स का वोटिंग जब होगा तो वोटिंग 51 मतलब मेजॉरिटी हो जाता है, तो मैं अपने आप को 51 शेयर दूंगा, बाकी 49 ने मेरे विरुद्ध भी वोट किया तो वो लोग जीत नहीं पाएंगे। सो कंट्रोलिंग पावर मतलब तुम्हारे पास जितने शेयर्स है उतना कंट्रोलिंग पावर रहता है। इसलिए कभी भी लोग 51% अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि किसी ने विरुद्ध भी वोटिंग किया तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि 51 मेरे पास है। आया समझ में? उनको वोटिंग राइट्स मिलता है, और तुम्हारे पास जितना शेयर्स है उतने वोट्स मिलते हैं। सो 100 शेयर में तुम्हारे पास 51 है तो तुम्हारे पास 51% वोटिंग पावर रहेगा, और तुम डिविडेंड पे कंट्रोल रख सकते हैं, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में, ऑडिटर्स पे, ये सब कंट्रोल तुम्हारे पास आता है। आया समझ में? तो आप मैनेजमेंट और अफेयर्स में आपका कंट्रोल रख सकते हो। अच्छा, रिस्क। शेयर होल्डर्स को रिस्क 2 प्रकार से, एक तो डिविडेंड लास्ट में मिलेगा, दूसरा कंपनी बंद हो जाए पैसा वो भी लास्ट में मिलेगा। प्लस एक और रिस्क है कि जब शेयर्स, मैंने आपका शेयर्स आपको दिया, अब मेरी कंपनी लॉस में जा रही है, मैंने आपको शेयर्स दिया था 200 रुपए का, अब हो सकता है 150 रुपये हो जाए। इसका ले लो, रिलायंस का ले लो, एक समय, या किंगफिशर एयरलाइंस का ले लो, 900 रुपए का किंगफिशर एयरलाइंस का था, कंपनी जब बंद हो, हालत इतनी खराब हो गई, 10 रुपए का हो गया। सो रिस्क मतलब शेयर बाजार में शेयर का कीमत कोलैप्स हो सकता है यदि प्रॉफिट नहीं किया या दूसरे कारणों से।
सो आपके पास 1 लाख का शेयर है 100 रुपए का, अभी 20 रुपए हो गया तो 20,000 का हो जाएगा, आपका 80,000 का वैल्यू कम हो गया। रेसिडुअल क्लेमेंट क्यों? कंपनी का प्रॉफिट हुआ, पहले ब्याज दो, पहले गवर्नमेंट टैक्स दो, फिर इंटरेस्ट दो, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड दो, फिर बचा तो आखिर में लास्ट में एक्सपेंसेस, टैक्सेस, लोन का ब्याज, प्रेफरेंस डिविडेंड जो बचता है वो आपको डिविडेंड के तौर पर दिया जाएगा। प्लस आपने मुझे कर्जा दिया डिबेंचर का, तो मैं संपत्ति गिरवी रखूंगा, इनकेस मैं आपको प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं दे पाया, आप ये संपत्ति बेच के अपना ब्याज और प्रिंसिपल ले सकते हो। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ भी गिरवी नहीं होता। मीन्स मैंने आपको डिविडेंड नहीं दिया तो ज्यादा से ज्यादा आप मेरे पर केस कर सकते हो, लेकिन मेरा संपत्ति बेच नहीं पाओगे क्योंकि गिरवी नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा अनसिक्योर्ड होता है। बोनस शेयर्स, अभी क्या होता है, सपोजिटली 100 शेयर्स है टोटल आपके पास, मैंने 100 शेयर इशू किया, कंपनी ने प्रॉफिट बहुत अच्छा किया, मैं रिटर्न्स में क्या दूंगा, डिविडेंड। कंपनीज एक्ट बोलता है डिविडेंड सिर्फ दो प्रकार से दिए जा सकते हैं, एक रिटर्न्स में डिविडेंड और एक फुकट के शेयर्स। तो मैंने आपको 1:1 बोनस शेयर डिक्लेयर किया, मतलब आपको 100 पे 100 बोनस शेयर्स फ्री ऑफ चार्ज दिए जाएंगे। सो बोनस शेयर्स क्या है, एक फ्री गिफ्ट है जो कंपनी देती है शेयर होल्डर को डिविडेंड के बदले। ना कंपनी पैसा लेती है ना कंपनी पैसा देती है। 1:1 मतलब आपका 100 शेयर था, अभी हो गया 200। आया समझ में? बहुत ज्यादा प्रॉफिट और रिजर्व्स है, उसमें से दिया जाता है। लेकिन किसी के पास 10 शेयर है तो उसको 50 नहीं दिया जाएगा। एक आदमी के पास 10 शेयर है, 1:1 मतलब उसको 10 दिया जाएगा। आपके पास जितने शेयर है उस प्रोपोर्शन में आपको दिया जाएगा, 10 या 5 या 10 या 15 20 ऐसे दिया जाएगा। आप बोलोगे 500 दो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्री ऑफ चार्ज है, डिविडेंड के बदले दे रही। कौन दे रही है? कंपनी दे रही है। किसको दे रही है? इक्विटी शेयर होल्डर को दे रही है। अभी बोनस और अगला जो है राइट्स, उसमें फर्क समझो। अभी कंपनी ने 1 लाख रुपए का शेयर्स मार्केट में लाया, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, 2-3 साल बीत गए, अब मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए और पैसा चाहिए, तो मैं आपको बोलता हूं कि मुझे और 50,000 रुपए चाहिए, मैं इक्विटी शेयर वापस से इश्यू कर रहा हूं, आप मुझे 50,000 दो। सो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ₹1,00,000 वाले जो हैं, जब एक कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को वापस ऑफर देती है, क्या आपको शेयर खरीदना है, अब बोनस शेयर में डिविडेंड बहुत अच्छा प्रॉफिट है तो डिविडेंड के तौर पर फुकट के शेयर दे रही है। राइट शेयर में फुकट के नहीं दे रही है, लेकिन मार्केट प्राइस से 10-20% कम में आपको दे रही है, आपको खरीदना चाहिए क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तो आपको ऑटोमेटिक ज्यादा कीमत मिलेगा। सो राइट शेयर्स में कंपनी अपना शेयर कैपिटल बढ़ा रही है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा शेयर्स दे रही है, लेकिन पैसा ले रही है, वो पैसे से जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट या कोई और कंपनी खरीदना है या जो कारण से चाहिए वो पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। बोनस शेयर में ना पैसा आता है ना पैसा जाता है। राइट शेयर में अच्छा, लेकिन शेयर कैपिटल बढ़ता है क्योंकि वो रिजर्व में से ट्रांसफर होता है। राइट शेयर में मैंने आपसे ₹1,00,000 स्टार्टिंग में लिया था, मुझे और 50,000 चाहिए, मैं आपको नए शेयर देता हूं, उसके बजाय आपसे 50,000 रुपए लेता हूं, तो शेयर कैपिटल बढ़ता है लेकिन कैश भी बढ़ता है। बोनस शेयर्स में कंपनी का कैश बढ़ता नहीं है, रिजर्व्स कम होता है, उसमें से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। सो फर्क समझा? बोनस शेयर में ना आप पैसा दोगे ना मैं पैसा दूंगा, आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया, फुकट का शेयर डिविडेंड के रूप में दिया जा रहा है। राइट शेयर में अभी आपके मन में एक सवाल होगा, शेयर होल्डर ने मना किया तो फिर मैं पब्लिक को इश्यू कर सकता हूँ। फेस वैल्यू हर कंपनी का, ये फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का मैं आपको लाइव सुला का एग्जांपल देता हूँ ना। सुला का कितने का फेस वैल्यू था? ₹2, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब एक शेयर की बेसिक कीमत, कितने में इशू किया? 357, मतलब ऊपर का जो 357 -2 355 प्रीमियम कहलाएगा। और आज सुला का मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है? 483। इसका मतलब ये इशू, ये जो है ₹2 ये फेस वैल्यू हुआ, ये इशू प्राइस हुआ, ये आपका मार्केट वैल्यू हुआ। फर्क समझा? तो ये मार्केट वैल्यू बदलता रहता है, जैसे आपका प्रॉफिट बदलेगा, शेयर मार्केट में तो हर रोज बदलता है, मंडे टू फ्राइडे शेयर बाजार चालू रहता है। और आपके पास ₹100 हैं, 100 क्वांटिटी ऑफ सुला के शेयर्स हैं, ठीक है। आपने लिए थे कितने में? 357 में लिए थे, तो मैं इधर देखो लिखता हूँ 357। आपने कितना पेमेंट किया होगा? 35,700, बराबर है। और आपने बेचा नहीं, अपने पास ही रखा,
तो आज कितना वैल्यू चल रहा है इसका सुलह का 483.65, मतलब मैं 483 पकड़ता हूं तो आज 100 इंटू 483 48,300, मतलब करीबन 13,000 रुपये का वैल्यू बढ़ा है आपको। इसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं, क्योंकि एक शेयर होल्डर का जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ता है तो उसका आपका घर है 20 लाख का था, आज मार्केट वैल्यू 25 लाख हो गई तो 5 लाख बढ़ गई ना, आपने बेचा नहीं है तो इसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। आप बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा, नहीं बेचा है तो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, आपका संपत्ति बढ़ा है बट आपने बेचा नहीं है। आया समझ में? और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है शेयर मार्केट वैल्यू बढ़ता है। एप्पल का तो $2 ट्रिलियन है, आप हिसाब लगाओ कितना ज्यादा है। तो इस प्रकार से जब शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ती है उसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये था इक्विटी शेयर होल्डर का मीनिंग और उसके फीचर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।